जानते नहीं हो, मुझे जिंदा चीजें खाना बहुत पसंद है। पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, मार डालूंगा मैं, जिंदा चबा जाऊंगा। रुक, कहां भाग रहा है? मुझे काटेगा। ये ले, रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं, बचाओ अपने आप को। अरे छोड़ो मुझे, मैं सबको मार डालूंगा, जिंदा चबा जाऊंगा। कहा ना, जिंदा चबा जाऊंगा। इंजेक्शन लगाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मालिक, मैं फिर आऊंगा मालिक। बस अब ये सो गया है। साहब, बहुत पागल देखे, लेकिन ऐसा पागल कभी नहीं देखा। अगर इसका बस चले तो इंसान को जिंदा चबा जाए। लेकिन समझ नहीं आ रहा, इसने एकदम से ऐसा क्यों किया। तुम लोग इसे वापस हॉस्पिटल लेकर चलो। वैसे चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन ये यहीं क्यों रुक गया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ, रुद्र उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने यही सोचा कि ये किसी दूसरे का असर होगा। उस पागल ने भी तो थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो उसे पागलपन का नाम दे देते हैं। रणविजय के साथ भी ठीक यही हुआ था। अपनी सच्चाई को वो पागलपन मानने लगा था, और अब उससे मिलने सूरत के सिटी हॉस्पिटल पहुंची सौम्या को डॉक्टर संध्या यही बता रही थी। थैंक्स सौम्या, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर। और हाँ, अगर तुम्हारी यादें ना होती तो रणविजय कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट पाता। इसे बेहोशी की हालत में यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था। होश में आने के बाद इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ऐसा सर में लगी चोट की वजह से हुआ होगा। लेकिन सौम्या, तुम और तुम्हारी हल्की सी याद ही थी जिसने रणविजय को रिकवर होने में मदद की। Is he okay? Is he okay, doctor, please? क्या हो गया उसको? What happened? सौम्या, हौसला रखो। अभी तुम ही हो जिसे रणविजय को हिम्मत देनी है। संभालो अपने आप को। थैंक्स डॉक्टर संध्या, मैं आपका ये ऐसा सौम्या, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। लेकिन केवल एक डॉक्टर के करने से कुछ नहीं होता, अपनों का साथ भी चाहिए होता है ना? सॉरी। लिसन सौम्या, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। यस डॉक्टर। ऐसा लग रहा था कि रणविजय किसी गहरे शौक में था। वो अक्सर नींद में चिल्लाते हुए जाग उठता था। वो अक्सर ऐसी अजीब बातों का जिक्र करता था जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। उसने अपने डायरी में भी ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पहले भी कभी उसने ऐसी कोई बात कही है जिससे तुम्हें लगा हो कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? नो डॉक्टर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन आप में कह रही हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डिड ही से? नहीं, कुछ नहीं। उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा था। शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसे हैलुसिनेशंस हो रहे होंगे, बट नाउ ही इज ओके। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? ही इज ऑल राइट? सौम्या, ही इज टोटली फिट एंड फाइन। और अब तुम आ गई हो ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो, तुम्हें मैं रणविजय के पास ले चलती हूँ। वो रहा रणविजय। आज शायद जल्दी सो गया है। चलो उसे उठा देते हैं। नो डॉक्टर, प्लीज उसे सोने दीजिए। मैं उसके जागने पर भी बात कर सकती हूँ ना? आप प्लीज जस्ट लेट हिम स्लीप।
He needs the rest. ओके, एज यू विश। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि उससे ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसे वापस वो बुरी बातें याद आने लगें। जी जी, एब्सोल्युटली, थैंक यू। रणविजय, तुमने कितनी प्रॉब्लम्स अकेले झेली है, लेकिन इट्स ओके बेब। अब मैं आ गई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। हॉस्पिटल में रणविजय के जागने का इंतजार करते करते सौम्या भी सो गई। एक लंबे इंतजार के बाद सौम्या आज रणविजय के पास थी, लेकिन उसे अभी भी ये एक सपना सा ही लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसमें बस दो किरदार थे, वो और रणविजय। वहीं रणविजय अपने सपनों में किसी और ही चीज से जूझ रहा था। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, मुझे कैद मत करो, छोड़ दो मुझे। रणविजय, रणविजय, बताना मेरे पास। रणविजय, संभालो अपने आप को, छोड़ दो मुझे। संभालो, तुम सपना देख रहे हो। रणविजय, गेट अप। सौम्या, सौम्या। हाँ, इट्स मी, मैं हूँ। आई एम राइट हियर, इट्स जस्ट मी। सौम्या, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं रणविजय, तुम सपना नहीं देख रहे हो ना, ओके? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यहीं पे। That was a bad dream, but this is really happening. नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अभी सपना टूटेगा और तुम यहाँ से चली जाओगी। हाँ। रणविजय, बिलीव मी। अपना हाथ दो, हाथ दो मुझे। गिव मी योर हैंड। हाँ, तुम सपना नहीं हो। सौम्या, तुम आ गई। सौम्या, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। रणविजय, मैंने भी तुम्हें कितना याद किया, मगर तुम्हारा कोई पता ही नहीं लग रहा था। बट इट्स ओके, अब मैं आ गई हूँ एंड अब सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ऑलवेज, ओके? हमेशा। सौम्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। मैं अब वो रणविजय नहीं रहा जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताने की कस्में खाई थी। तुम क्या कह रहे हो रणविजय? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बता नहीं सकता। शायद मैं पागल हो गया हूँ। मुझे अजीब से दौरे पड़ते हैं। You are okay, रणविजय, you're completely fine. डॉक्टर संध्या ने भी यही कहा है कि सिर पर चोट की वजह से ऐसा सब होना, it's normal. But listen to me. You're fine. Everything is fine. You're fine. I'm here. तुम समझ नहीं रहे हो सौम्या। मैं उन सब बुरे ख्यालों को नकार चुका हूँ, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में वही चीजें घूमती हैं। ऐसा लगता है कि उन वही दरिंदों ने मेरे दिमाग में कब्जा कर लिया हो। यहाँ तक कि मेरे डायरी में भी कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में लिखा है। तुम चाहो तो पढ़कर देख सकती हो। रणविजय, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? हम दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम्स से डील कर लेंगे, बिलीव मी। यू जस्ट गेट बेटर फुल्ली फर्स्ट। बट सौम्या, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यस और नो, है ना? मुझे तुम पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरी डायरी में लिखी बातों को पढ़ लो। मुझे कोई डायरी नहीं पढ़नी है रणविजय। जो हो गया उसे भूल जाओ। इट्स गॉन, इट्स इन द पास्ट, ओके? अगर मुझे कभी लगा तो मैं इस डायरी को जरूर पढ़ूंगी, बट आई बिलीव ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, एंड राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग इट, ओके? डील? काश ऐसा मौका ना आए।
रणविजय ने सौम्या को अपने बुरे